भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज बिफर गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ जमीन दरिया बोर्ड, 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर, फसलें तबाह। हैदराबाद के मुकाम पर शदीद सैलाबी रैला, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। अलर्ट जारी। बहावलपुर और बहावलनगर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अहमदपुर शर्किया के कई देहात पानी में घिर गए, राब्ता मुनक़ता। वसी ज़रई राजी ज़ेर-ए-आब। सतलुज हेड के करीब के हिफाजती बंद टूट के सैलाबी पानी से बस्ती तोगा समेत 10 से ज्यादा मौजूदात शदीद मुतासिर। NDMA ने माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक हेड सुलेमान की और दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कोटरी बराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया चिनाब में हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया ने इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस तलब कर ली। अमले की छुट्टियां मनसूख। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने की हिदायत। पिंडी भट्टियां के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जमीनी कटाव की वजह से 200 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर ना किया। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज शाम सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक फैसला होगा। उमर अयूब और शिबली फराजी अपोजिशन लीडर हैं। दोनों रहनुमा अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकजई का नाम बानी ने दोहराया है। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से इख्तिलाफ की तरदीद कर दी। कहा सलमान अकरम फैमिली की तरह हैं, उनसे कोई तलखलामी नहीं हुई। बानी PTI ने आखिरी मुलाकात में जोर देकर मुझे पैगाम दिया कि इस ज़िमनी इलेक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नाअहली को दुरुस्त तस्लीम करना होगा। बानी ने कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाई के पेशवराना अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार्का में जहाज गिराकर पाक फ़ज़ाई ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर-ए-आज़म के वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ के टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासरा पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इज़हार तशक्कुर। अपर दिल में और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। फितनुल खारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, 5 दहशतगर्दों की लाशें बरामद। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और CTD एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों में एक की शिनाख्त साजिदुल्लाह वालिद शरीफ जान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द साजिदुल्लाह ने साथियों के हमरा पुलिस मोबाइल पर हमला किया था। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत का सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए शोहदा पैकेज मुआवजे में 233% तक इजाफे का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सिक्योरिटी से मुतालिक पैकेज का कम से कम मुआवजा बढ़कर 1 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस वक्त पैकेज का कम से कम मुआवजा 30 और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा 1 करोड़ रुपए है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स, FC नॉर्थ और FC साउथ, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, GB स्काउट्स, फेडरल कांस्टेबलरी सिविल आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हैं। पाकिस्तान के 7,500 ग्लेशियर्स में से 45% पिघल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कमेटी को ब्रीफिंग बताया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को $4 अरब सालाना का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ द वे मुकर्रर कर दें ताकि आबादी किनारों से दूर रहे। पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, हमारे यहाँ ट्रेंड मुख्तलिफ है। लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नहीं रहना चाहिए। मानसून का 8वां स्पेल 10 सितंबर तक मानसून का सिलसिला चलेगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह कस्टम सना जावेद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल तलब।
11वें गवाह से डीजी नैब आफ्ताब हुसैन पर बानी के वकील को हुसैन फैसल ने जिरा की। मुकदमे के 12वें गवाह कस्टम्स की राबिया समद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। 13वें गवाह नैब के हसनैन मुर्तजा का बयान गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिया गया। मजमूई तौर पर 12 गवाहन की शहादत कलमबंद, 11 पर जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका। तोशाखाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा जरताज कुल की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। दरखास्त की समाअत जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल में बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद ने दरखास्त गुजार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस केस के दायरा इख्तियार पर आपको सुनेंगे। मकतूल के लवाहिकीन जब तक जाती हैसियत में अदालत पेश होकर राजीनामे की तस्दीक न करें, राजीनामा नहीं होता। अगर वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक का सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस राजीनामा की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वरसा ने राजीनामा दबाव में आकर किया या अपनी मर्जी से। कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वरसा और कातिल के मबैन राजीनामे की तस्दीक से इनकार। आसिफ अली बनाम रियासत केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान से मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मुतासरीन के लिए खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासरा खानदानों की जल्द इमदाद के इक़दाम की मंजूरी। कैपेटिव पावर कंज्यूमर से वसूल लेवी का फ़ायदा ग्रेड सारफीन को मुंतकिल करने का फैसला। ठलियां से तारो जबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की शराइत और ज़वाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। आम आदमी के लिए खास सवारी। अब पंजाब के हर जिला में जदीद बसें चलेंगी, किराया 20 रुपए होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। बसों में CCTV मॉनिटरिंग होगी ताकि खवातीन को परेशान करने का सदेबाब हो सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती अखराजात में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर काम जारी है। सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू में शराह नमू बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मुलाकात में ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत बलोचिस्तान का बैंक ऑफ बलोचिस्तान कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला को इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। मंसूबा काबिल अमल करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान के 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। कहा, बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से अवाम, ताजरों और सरमाकारों को मेयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। बलोचिस्तान के अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। बैंक ऑफ बलोचिस्तान के जरिए सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। सूबे के नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। बैंक ऑफ बलोचिस्तान सूबे की मईशत में तारीखी संग मील साबित होगा। NA-129 का इंतखाबी मार्का। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में शिकवे शिकायतें। इजलास की सदारत सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने की। इजलास में लीगी कारकुनान ने वज़रा, तंजीमी अहदेदारों और अरकान असम्बली के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जब इलेक्शन आता है तो पार्टी को हमारी याद आ जाती है, वैसे कोई पूछता नहीं। नाराज कारकुनान के शिकवे। इजलास में कारकुनान तंजीमी अहदेदारों पर फट पड़े। ख्वाजा साद रफीक ने कैमरे बंद करवा दिए। हर इदारे में लूट मार का बाजार गर्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियाँ। वज़ीर आला पंजाब का पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तहकीकात में साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, हबीब जलानी विनस और मोहम्मद दुलमेर खान, ज़ियाउल हक भुट्टा समेत दीगर अफसरान को नामजद किया गया। डॉक्टर गौस अली सियाल, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जावेद, सलीम अहमद और हाफिज अनीसुर रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ पेंशन में कटौती और 15 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी की सिफारिश।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। मुल्जिम अरमगान अदालत पेश, फर्द जुर्मायद, मुल्जिम सहत जुर्म से इनकार। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। मजीद समात 6 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक अरमगान ने तलखलामी पर सहाफ़ी को गोली मार दी थी। बैंक लॉकर भी गैर महफूज, रखवाले चोर निकले। गुजरात के नेशनल बैंक के 3 ब्रांचेस के अफसरान ने खातादारों के लॉकर से 9 करोड़ रुपए से जायद का असली सोना निकालकर नकली सोना रख दिया। 6 अफसर गिरफ्तार, सोने का खरीदार सुनार फरार। लॉकर्स में मौजूद सोने की तस्दीक कराने का हुक्म। पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 6 तैयारे मार गिराने की तस्दीक की थी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह तनाज़ा तेज़ी से बढ़ा और न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था। उन्होंने मुदाखलत की और कहा, अगर 24 घंटे में लड़ाई बंद नहीं की तो वो दोनों मुल्कों से तिजारत बंद कर देंगे। पुतिन से बात की है, चाहता हूँ यूक्रेन जंग खत्म हो, हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं। मेरा शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, जल्द मुलाकात करने वाला हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद मैं कोई डिक्टेटर। और जंगों और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरा, दुनिया भर के अरबपति अरबों डॉलर की लागत से लग्जरी बंकर्स बनवाने लगे। अमरीकी कंपनी सेफ का 1000 से ज्यादा आलमी पनाहगाहें तामीर करने का ऐलान। लग्जरी बंकर्स में पानी, खुराक, तिबई सहूलियात और बिजली का अलग निज़ाम और दीगर सहूलियात मौजूद। 185 मुरबा मीटर की पनाहगाह की कीमत तकरीबन $20 लाख। मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस पहले ही लग्जरी बंकर्स में सरमायाकारी कर चुके हैं।